रायपुर अक्टूबर 2000 की ठंडी रातें शुरू हो चुकी थीं। शहर बदल रहा था और उसके बदलाव को अपनी कलम से लिखने की जिद लिए एक लड़का देर तक जागता रहता था। उसका नाम था अद्वैत साहू, स्थानीय अखबार में ट्रेनी रिपोर्टर। तनख्वाह कम, सपने ऊंचे। वो अपनी पुरानी डायरी में लिखता, अगर छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनेगा तो मैं इस नए इतिहास की पहली कहानी का गवाह बनूंगा। उसकी माँ उसे देखकर कहती, इतिहास भूख नहीं मिटाता रे, नौकरी कर, घर संभाल। पर अद्वैत के कानों में सिर्फ यही गूंजता, राज्य बनाने की फाइल रायपुर में है। 30 अक्टूबर की देर रात अद्वैत को एक गुप्त कॉल आया। अगर तू सच लिखना चाहता है तो आज रात पुराना सचिवालय पहुंच जा। यहाँ छत्तीसगढ़ की किस्मत बदली जा रही है। कॉल कट गई। अद्वैत कांप गया, डर से नहीं, रोमांच से। वो अपने दोस्त साहिल के साथ सरकारी दफ्तर पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में एक दरवाज़ा खुला पड़ा था और अंदर बिखरी फाइलें। साहिल फुसफुसाया, किसी ने चोरी की है। और टेबल पर एक पन्ना पड़ा था, CG/फाइनल ऑर्डर मिसिंग। अद्वैत का दिल जोर से धड़का। वो जान गया कि ये रात सिर्फ खबर नहीं, एक जंग है। अद्वैत को पता चला, राजधानी का फैसला अभी तक तय नहीं है। एक तरफ बिलासपुर के नेता दबाव डाल रहे थे, दूसरी ओर रायपुर के समर्थक चुपचाप चाल चल रहे थे। और जो फाइल गायब हुई थी, उसी में था राजधानी का नाम। अद्वैत बड़बड़ाया, अगर मेरे हाथ वो फाइल लग गई तो मैं सच का पहला पहरेदार बन जाऊंगा। कहानी अब सिर्फ पत्रकारिता नहीं रही, ये थी पहचान की लड़ाई। रात के 2:13 पर एक बूढ़ा गार्ड अद्वैत के सामने आया और बोला, बेटा, ये राज्य जो बनने जा रहा है ना, इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं जो कोई अखबार नहीं लिखेगा। वो उसे एक पुरानी कॉपी पकड़ा देता है। अद्वैत ने खोला, उसमें गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, जमीन के संघर्ष और सतनामी आंदोलन की पूरी सच्चाई लिखी थी। वो गार्ड धीरे से कहता है, असली इतिहास इस कॉपी में है, खोई हुई फाइल सिर्फ एक खेल है। 31 अक्टूबर की भोर अद्वैत को एक नई खबर मिलती है। साइन हो चुका है, छत्तीसगढ़ अब अलग राज्य बन रहा है। कल सुबह घोषणा होगी। 1 नवंबर। उसकी आंखों में नींद नहीं, सपनों की चमक थी। वो छत पर चढ़कर आसमान की ओर देखता है और लिखता है, कल जब सूरज उगेगा